आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं सोच रहा था कि दूसरा सामुएल 6 में कोई एग्जैक्ट वचन मालूम नहीं है, लेकिन दाऊद राजा परमेश्वर के सामने नाच रहे थे। नाच इसलिए नहीं रहते कि उनको आता था, बल्कि वो मगन होकर डांस कर रहे थे, एक खुशी में डांस कर रहे थे। आज लोग डांस प्रतियोगिता लेते हैं, कोई सिंगिंग का भाग लेता है, कई प्रकार के हैं, मतलब अपना नृत्य दर्शन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन दाऊद राजा डांस कर रहे थे परमेश्वर के सामने, खुश होके, उनके अपने वो खुशी में उमड़ गए थे। तो आइए हम उसी छोटी छोटी गीतों को गाएंगे और परमेश्वर का स्तुति करेंगे। सॉन्ग नंबर 1, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर बताया पिता परमेश्वर।
उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अभी पूरा होगा, देख लेगा सारा जहां, उसके आने का वादा अभी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, हर दम हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, हर दम हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें एक पिता परमेश्वर वादा किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया
मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर इस गीत के लिए, पिता परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर इस समय के लिए, पिता परमेश्वर जो आपने हमें इकट्ठा किया, पिता परमेश्वर आपकी आराधना इस स्तुति के लिए, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर जो आपने हमें हम पे अनुग्रह किया, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपका अद्भुत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम इस छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हैं, पिता परमेश्वर, और आने वाले वचन पिता परमेश्वर हर एक के मन को छूने पाए, पिता परमेश्वर, और उस वचन को पिता परमेश्वर हम मनन करने पाए, पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अजय पास्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, पिता सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है आज की इस रविवार की सभा में, और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी हम स्वागत करते हैं। और वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए लॉर्ड, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं क्योंकि आपने हमें बनाया प्रभु, और आप ये चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपको महिमा दें परमेश्वर, क्योंकि हर एक बर्तन, यदि कोई भी बर्तन आप उस उद्देश्य से नहीं बनाया जाता परमेश्वर तो व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आपने हर एक बर्तन को प्रभु आपके एक उद्देश्य से, खास उद्देश्य से बनाया है परमेश्वर, और आप वही चाहते हैं परमेश्वर कि हर एक बर्तन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। और हमें भी प्रभु आपने वैसे ही प्रभु बनाए, इस दुनिया में रखा है, और आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम जो भी करें परमेश्वर, खाए पिए या कुछ भी करें, आपकी महिमा के लिए करें। परंतु प्रभु हम इस समय आपके उस क्रूस को ऊंचा उठाते हैं, जिस क्रूस पे प्रभु आपने हमारे लिए संपूर्ण काम किया, उस कलवरी के क्रूस के पास प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हर एक चीज़ें प्रभु इस सभा को प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु, सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। यदि प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा नहीं है तो प्रभु कुछ भी नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके आत्मा की अगुवाई में होने पाए जो भी वचन पढ़ेंगे, हर एक हिस्सा प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी। ये ओ राजाओं के राजा प्रभु को प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं इस समय। हर एक से बातें कीजिए आपके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ उत्पत्ति का अध्याय 37 अध्याय खोल सकते हैं। उत्पत्ति का अध्याय 37 और वचन नंबर 1 से 37 चैप्टर जेनेसिस का 37 वचन नंबर 1 से। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब की संतान का वर्णन यह है, यूसुफ जब 17 वर्ष का था और जब वो नवयुवक ही था तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था। और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए
एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। सो प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु इन वचनों को। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो ये यूसुफ का कहानी अद्भुत है यहाँ पे, और आना हम सब इस वचनों को पढ़े हुए होंगे कई बार भी। सो लेकिन ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में आप जितनी बार पढ़ेंगे परमेश्वर आपको नए नए तरीक़ों से बातें करेगा। और यूसुफ का लाइफ बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उसके लाइफ से हर एक हिस्से जो है सीखने जैसे हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसका लाइफ। और यहाँ पे कि जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी, क्या था कि यूसुफ अपने भाइयों का समाचार अपने पिता को देता था। और क्या था समाचार कि जो भी बुरा भला करते थे रोज़ समाचार अपने पिता को बताता। कितना सोचने जैसा, मतलब कोई ये कह सकता है कि हमारी बुराई ही बताते हैं, है ना, लेकिन सोचने जैसा कि क्या ऐसा खास बात है कि समाचार पे। तो आगे हिस्सा हम जब पढ़ते हैं, जो हमने पढ़े उसमें कि उसमें ये था कि यूसुफ अपने पिता उसका पिता जितना प्रेम करता था यूसुफ से, मैं एक ये सोच रहा था कि उतना वायदे आज्ञा पालन भी करता था यूसुफ। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसके भाई लोग भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, है ना, और उसका पिता उसको बोलता है कि बेटा ये ले रोटियां ले, खाने के लिए कुछ वस्तुएं ले और उनके पास जा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या आज्ञा पालन नहीं है वहाँ पे? आज्ञा पालन है वहाँ पे, है ना। अब देन क्या हुआ आगे वहाँ पे कि यूसुफ से जो याकूब है बहुत प्रेम करता है। और प्रेम का एक बोलते हैं ना कि अद्भुत हिस्सा है कि क्या था कि उसके पिता ने यूसुफ के लिए अंग बिरंगा अंगरखा बनाया, कपड़ा बनाया, रंग बिरंगा, मतलब कलरफुल, मैनी कलर। और बहुत ही पसंद था बाय यूसुफ को भी, यूसुफ से ज़्यादा उसके पिता को पसंद था, यूसुफ को भी पसंद था, है ना। और ये अद्भुत हिस्सा था। लेकिन क्या हम देखते हैं वहाँ पे कि यूसुफ से जब देखा कि यूसुफ से उसका पिता प्रेम करते हैं, तो उसके जितने भाई थे, क्या बात वो हुआ कि सब लोग उससे जलने लगे, नफरत करने लगे, है ना, उससे बैर रखने लगे यहाँ पे। सो ये हिस्सा है ना, इस हिस्से में जब थोड़े हिस्से में पढ़ेंगे 11वीं पंक्ति तक, तो इस छोटे से हिस्से में 3 बार जिक्र किया गया है कि यूसुफ से उसके भाइयों ने बैर रखा, अधिक बैर रखने लगे, है ना। और उस कहानी में ये है कि कुछ सपना देखता है, वो सपना बताता है, और उस सपनों में जब मीनिंग बताता है तो उसके भाई बैर रखने लगते, अधिक बैर रखने लगते, है ना। सो इस कहानी में एक हिस्सा है, और टॉपिक में जो संदेश का जो विषय है ये है कि बहुत सारी जो क्राइसिस होती हैं हमारे जीवन के क्राइसिस जो होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, मतलब, है ना, टर्निंग आर क्राइसिस टर्निंग टू अपॉर्चुनिटी। मतलब कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला है, लेकर आता भी है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे परमेश्वर जो अपॉर्चुनिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, सुअवसर कहा जा सकता है ना, सुअवसर ढूंढना और उसमें इस्तेमाल होना। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यूसुफ यहाँ पे है, यूसुफ के लाइफ में क्या है, उसके भाई लोग, सोचिए घर में ही
कोई प्रेम नहीं है उसके लिए। लाइक फैमिली में पिता प्रेम कर रहा है लेकिन और बाकी के सदस्य उससे बैर कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। बैर करने के साथ साथ में उसको क्या है पता है, रिजेक्शन होते, तिरस्कार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं किया जाता है। कि जब कोई बात हो रही है, शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है, अपने मन में ठान लेते थे अरे ये तो कुछ बोलने वाला है अभी, है ना। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये हिस्सा यूसुफ बोलने वाला है कुछ, तो पहले से उनके भाइयों के मन में तस्वीर बन गई। क्या तस्वीर बन गई, अभी कुछ जरूर बोलेगा, है ना। ऐसा ही कुछ चीज़ें होता है। सो लेकिन सोचिए फैमिली में क्या नहीं, प्रेम नहीं है, फैमिली में स्वीकार किया जाना नहीं है, और भी बहुत सारा चीज़ हो रहा है ना, नफरत लोग कर रहे हैं। तो सोचिए ये कितना एक कठिन हिस्सा हो सकता है। लोगों के जीवन में सबसे बड़ा कठिन होता है, समय होता है जब वो किसी व्यक्ति को लोग रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन बहुत ही कठिन समय होता है लोगों के लिए। और रिजेक्शन वाला पता है क्या, ये रिजेक्शन वाले पॉइंट पे सोचिए कि लोगों का संबंध में दरार आ जाती है सिर्फ एक छोटे से रिजेक्शन की वजह से। मुझे उसने स्वीकार नहीं किया, मेरे कहे हुए शब्दों को उसने स्वीकार नहीं किया, मेरे दी हुई राय को उसने स्वीकार नहीं किया, है ना। ऐसा चीज़ें होती हैं। और ये रिजेक्शन जो होता है बहुत खतरनाक भी होता है कई बार। लेकिन सोचिए यूसुफ किस तरीके से उन चीज़ों को लिया अपने लाइफ में। क्राइसिस चल रही है, लेकिन क्या वो उन क्राइसिस को कैसे यूसुफ लेता है ना। उन चीज़ों को लेता है यूसुफ और क्या करता है, वो उनमें जीने की कोशिश करता है जो परमेश्वर चाहते हैं। उस सारे जो हिस्सों में एक चीज़ वो देख मतलब सीखता है कि मैं इन चीज़ों को परमेश्वर के नज़र से कैसे सीखूं। लोग मुझे नहीं स्वीकारते हैं तो क्या परमेश्वर मुझे नहीं स्वीकारते। लोग मुझसे नफरत करते हैं तो क्या परमेश्वर मुझसे नफरत करते हैं। उस तरीके से लाइफ जीने लगता है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर भी यूसुफ को बेच दिया जाता है, खड्डे में डालते हैं, है ना। पहला ये कि नफरत किया गया, उसके लिए बहुत कठिन। फिर आगे जब देखते हैं तो खड्डे में डाल दिया गया, ये भी बहुत कठिन। खड्डे में डालने के बाद फिर उसको बेच दिया गया, ये भी सबसे बड़ा। फिर से एक के बाद क्या हो रहा है, एक हिस्सा नहीं ख़त्म हुआ, दूसरे हिस्सा चालू हो गया, दूसरा नहीं तीसरा हो गया। जब बेच दिया गया तो गुलामी में उसको ले जाया गया। अभी जब गुलामी में लेके जाया गया तो मिस्र में वो चीज़ें करना पड़ा जो कठिन था। ये सारी उसके लाइफ के क्राइसिस थे, क्राइसिस में संकट के समय थे उसके जीवन के। लेकिन सोचने जैसा ये है कि उन चीज़ों को उसने कैसे लिया अपने जीवन में। समझ रहे ना, क्या वो उन चीज़ों के प्रति उसके माइंड में कैसे विचार नहीं आए रहेंगे। लेकिन उन हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा ये था, है ना, कि उन चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड किया उसने, है ना। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही, लेकिन उन चीज़ों को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यूसुफ उन चीज़ों को उस तरह से रिस्पॉन्ड किया, हर एक उसमें परमेश्वर लाइक वो चीज़ें देखता था, इन चीज़ों को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है ना। और वो यूसुफ आगे बढ़ता है, लाइक गुलामी में लेके जाया जाता है मिस्र में, और मिस्र में लाइक वो चीज़ें करना पड़ा जो सोचा भी नहीं रहेगा। वो यूसुफ सोचा भी नहीं रहेगा, वो चीज़ें करना पड़ा यूसुफ की लाइफ में। लेकिन क्या था, अभी वहाँ पे यूसुफ जब गुलामी में है तो गुलामी में क्या होता है, हेरकुलेस है। गुलाम वही है
जब गुलाम होता है तो उसके पास ऐसा वो अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकता। हेल्पलेस, होपलेस मतलब असहाय और बिना किसी आशा के जीवन जीना कितना कठिन होता है। लेकिन यूसुफ उन चीज़ों में, उन चीज़ों को कैसे लिया उसने, कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो सबसे बड़ा मुख्य हिस्सा है। उन चीज़ों को होने दिया, लाइक उस चीज़ों से भागा नहीं और ना ही उन चीज़ों को ये नहीं कि मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, रिसीव किया और स्वीकार किया उन चीज़ों को। और जब आगे कहानी में देखते हैं और उस कहानी में रिजेक्शन है यहाँ पे, लेकिन जब फिरौन लाइक क्या हुआ वहाँ पे स्वप्न देखा गया, जब फिरौन ने, तो भी कोई उसका मीनिंग बताने वाला नहीं। और दो व्यक्ति थे, पिलाने हारा और बना क्या था, पिलाने हारा और बनाने हारा, ऐसा कुछ है ना। रसोई में काम करने वाले दो व्यक्ति थे और वो दोनों ने है ना एक के सपने का मीनिंग बताया था, जेल में थे तो जब वो निकल कर आया है ना, तो फिर उनको बताया कि एक व्यक्ति है जो आपके सपने का अर्थ बता सकता है। सोचिए, एक तरफ रिजेक्शन था, एक तरफ कोई प्रेम नहीं था उसके फैमिली में, लेकिन एक तरफ है अभी उसको बुलाया जा रहा है जेल से। और जब बुलाया गया तो उसके मीनिंग बताया, उस सपने का अर्थ बताया, तो फिरौन ने उसको है ना आगे देखते कि उसकी लाइफ में अलग हिस्सा है, क्या हो रहा है, हर एक चीज़ों को उस नज़र से लाइक देखना और उस तरीके से स्वीकार करना कि जब बहुत सारी क्राइसिस होती है तो उसमें एक चीज़ रखना कि बने रहना, परमेश्वर में बने रहना। परमेश्वर के क्या बोलता है कि एक तो ये हो सकता है जब क्राइसिस या संकट होता है, एक तरफ ये हो सकता है कि मैं कुड़कुड़ा सकता हूँ, एक तरफ ये हो सकता है कि परमेश्वर पे अभी भी मैं आस लगाया रह सकता। इन संकटों को परमेश्वर बदलेगा। और यूसुफ वो सीख गए अपने लाइफ में। इस वजह से एक के बाद जब होते गया तो वो परमेश्वर पे ट्रस्ट करना सीख रहा था हर एक हिस्से में, और इसलिए उसकी परिस्थितियों का हिस्सा बदलते गया। अब देखते हैं कि जब देखा गया कि फिरौन के है ना उस राज्य में जब मीनिंग बताया तो बताया कि ये अकाल पड़ने वाला है, और अकाल पड़ने वाला है तो अकाल के कितना समय तक रहेगा और फिर उस चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो फिरौन ने बोला अभी इससे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मिलेगा। सोचिए, हाँ लाइक ये क्या गॉड का काम नहीं था। परिवार में रिजेक्शन है, लेकिन एक तरफ है उसको स्वीकार किया जा रहा है, और कैसे कि लाइक इस जैसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मिलेगा। मिस्र में कोई व्यक्ति नहीं है उसके जैसा बुद्धिमान। वाह, अद्भुत हिस्सा है ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि उस पर थी। इसलिए भले ही क्राइसिस चल रही है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हटा उसके लाइफ से। और ये हम जब हमारे लाइफ में वो चीज़ें ऐसे हो, संकट या कुछ चीज़ें ऐसे हो, क्राइसिस, तो एक जरूर सोचना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह आप और हमारे जीवन से कभी नहीं हटने वाला, और कभी नहीं हटने वाला, कभी नहीं हटने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर। और उस कहानी में यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बना, सारा एक के बाद एक जो चीज़ें चल रही थी, और इधर एक के बाद एक क्या हो रहा था पढ़ रहा था उसके बारे में, है ना। सो हाँ, क्या इस तरीके से, हाँ कि यूसुफ अपने जीवन में उन सारे चीज़ों जो हो उसके जीवन पे गुजर रही थी, उन सारे चीज़ों में परमेश्वर पे डिपेंड होना सीख रहा था। हर एक हिस्सों में परमेश्वर पे डिपेंड होना सीख रहा था। और इस वजह से
कि वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर हो गया। क्यों निर्भर किया? अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैं अगर खुद से चाहूँ तो नहीं निकल सकता, है ना। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वाले हिस्सों में अगर वो चाहता कि मैं अभी खुद से चाहूँ, इम्पॉसिबल है ना। इसीलिए तो क्या था, एकदम हेल्पलेस जैसा लाइफ हो गया था उसका, है ना। एकदम हेल्पलेस, असहाय, है ना, कोई आशा नहीं, कोई इस तरीके से। और देन आगे क्या है उसके लाइफ में कि क्या बोलता है कि इस तरीके से हम जो आज बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और वो कल की तैयारी के लिए होता है, समझ गए ना। हमारे लाइफ मसीही जीवन में आज प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें गुजरती हुई होती, क्राइसिस समझ लीजिए, संकट जिसको कहा जाता है, वो सारी चीज़ों से जब विश्वासी गुजरता है तो वो इसलिए होता है कि वो कल की तैयारी के लिए होता है ना। एक पंक्ति है दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन नंबर 4 से 6 पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 1 वचन नंबर 4 में इस तरह से लिखा है कि वो हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है कि हम भी उनको जो क्लेश में है, उनको जो क्लेश में हो वैसे ही शांति दे सके जैसी परमेश्वर स्वयं हमको दी। हमारे जीवन में वो हर एक चीज़ें जो आज हो रही है, समझ लेना, वो कल की तैयारी के लिए होता है और वही हिस्सा किसी के जीवन में भी होगा। और उस समय परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है कि आप भी उस दूसरे पर्सन को शांति दे सकें। और गॉड कहीं ना कहीं जरूर लेके आता ही आता है ना। आपका टेस्टमनी जो गॉड ने आपके जीवन में एक गवाही दी है, और वो गवाही किसी न किसी के जीवन को छुएगा। और अक्सर होता ही है ऐसा। पौलुस अपनी गवाही बताता था, है ना, अपनी टेस्टमनी बता, जहाँ भी जाता था अपनी टेस्टमनी बताता था। राजा के सामने होने दो अपनी टेस्टमनी बताता था, है ना, जेल में होने दो अपनी टेस्टमनी बताता था कि किस तरीके से। और यहाँ पे वही चीज़ें लिख रहा है कि वो इसलिए कि बोलता है यहाँ पे कि वो हमें हमारे सब क्लेशों में क्या करता है, शांति देता है। अब पता है एक चीज़, यूसुफ के जीवन के हर एक उन हिस्सों में देखा जाए क्राइसिस चल रही थी, लेकिन परमेश्वर की शांति वहाँ पे थी। हम देख सकते हैं, लाइक सोच सकते हैं, उन चीज़ों को ढूंढ भी सकते हैं कि कितना लाइक वो अपने आप को इस तरह से नहीं किया कि मुझे निकलना है इन चीज़ों से, लेट इट बी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, होने दो, वो भागा नहीं उन चीज़ों से, है ना। और देन क्या हो गया, लाइक हम अद्भुत हिस्सा देख पाते उसके जीवन में। और उस पंक्ति में आगे पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 1 में और वचन नंबर, आगे क्या बोलता है कि वैसे ही शांति दे सकें जैसी परमेश्वर ने स्वयं हमको दी है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमारे लिए अधिकाई से है, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिकाई से है। परंतु यदि हम क्लेश उठाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। यदि हमें शांति मिली है तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जो उन क्लेशों को धीरज से सहने में सहायक होती है जिनको हम भी सहते हैं, है ना, हम भी सहते हैं। लाइक इन चीज़ों में परमेश्वर की शांति ऑलरेडी गॉड ने तैयार करके रखा है बाइबल में, समझ गया ना। हमारे जीवन में जो हिस्से गुजरते हैं आज, उन सारे चीज़ों के लिए गॉड ने ऑलरेडी शांति और वो सारी चीज़ें तैयार करके रखा है। अगर मैं उन क्राइसिस संकटों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, अगर कुड़कुड़ा के रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ
तो मैं शांति का आनंद नहीं उठा पाऊंगा, परमेश्वर के प्रावधान का आनंद नहीं उठा पाऊंगा। और यूसुफ उसमें बना रहा, स्वीकार किया उसने, और इस वजह से लाइफ हम देखते हैं कि उसके लाइफ में वो चीज़ दिखाई देता है ना। यूसुफ के लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी वो आने वाले, उसके जीवन में आने वाले समय के लिए वो तैयारी था। तैयारी सोचिए, अगर वो जेल में नहीं जाता, बंधुए में लाइक खड्डे में नहीं डाला जाता, बेचा नहीं जाता, जेल में नहीं जाता, वो उस स्थान तक कैसे पहुंच पाता मिस्र में, जो ऑलरेडी गॉड ने उसके लिए तैयार करके रखा था, है ना। इमेजिन कीजिए इन हिस्सों को। हम लाइक उन चीज़ों को, हमें भी वही है, हमें रिसीव करना चाहिए जो आज हो रही है, रिसीव करना है। कई बार उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि वो हमारे जीवन के कल के लिए तैयारी है, कल के लिए तैयारी है। इफिसियों का अध्याय 1 और वचन नंबर 11 में अद्भुत हिस्सा लिखा हुआ है। वहाँ पे इफिसियों का 1 अध्याय वचन नंबर 11, वो उस पंक्ति में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसी में जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, उसी में, है ना। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है, उसको सब कुछ पता है। वो हमारे जीवन के हर एक उन हिस्सों को जानता है जो पर्दे के पीछे चलती हुई होती है, चल रही होती है, जो पर्दे के पीछे, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि क्या है इस पर्दे के पीछे। लाइक जब हालातें, है ना, ऐसे चीज़ें होती है तो हमको पूरा स्टोरी नहीं पता है, लेकिन उस परमेश्वर को आपके जीवन के हर एक हिस्से की स्टोरी पता है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में सौंप गॉड को इस तरह से क्या करना है, प्रेयर करते हैं। कई बार जब ऐसा होता है कि कई बार लोगों के जीवन में जब ऐसे क्राइसिस, संकट वाले, कठिन वाले हिस्से होते हैं, तो जब रिस्पॉन्ड उनका सही नहीं होता तो क्या होता है, कड़वाहट या कई बार हो जाती है, कुड़कुड़ाहट हो जाती है, क्या होता है, वो ये सोचते हैं, फीलिंग उनके अंदर होती है, बोलते भी हैं लोग कि मुझे फील नहीं हो, मुझे ऐसा फील होता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। और फिर फीलिंग में ये होता है कि प्रार्थना करने के लिए फीलिंग नहीं होती है, फेलोशिप के लिए भी फीलिंग नहीं होती है, चर्च में भी आने के लिए फीलिंग नहीं होती है, और भी मतलब सोच रहा था मैं, बोला ये सच में मैं भी गुजरा हूँ ये चीज़ों से। सुनने के लिए फीलिंग नहीं होती है, बहुत सारे चीज़ें रिसीव करने के लिए, हाँ। और क्या होता है कि आज्ञा पालन के लिए भी फीलिंग कोई नहीं होती है। अभी क्यों मेरे अंदर वो क्या हो गया कि जो क्राइसिस थी, उस वजह से मेरे अंदर जब सही तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं कि मैंने उसको राइटली रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन क्या हो गया, ये चीज़ें तैयार होने लगती है ना। फेलोशिप करना मुश्किल हो जाता है, क्यों, अभी फीलिंग हो रही है वो सारी चीज़ों के लिए, है ना। और इस तरह की फीलिंग क्या होता है पता है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन का दुश्मन बन जाता है, किसी मसीही का नहीं, किसी मसीहे के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है ना। परमेश्वर क्या उससे पता नहीं प्रेम करता है कि नहीं करता, पता नहीं परमेश्वर मेरे बारे में अच्छा ही चाहता है कि नहीं चाहता। ये सवाल आने लगते हैं, और ये सवाल कहाँ से है, मेरे फीलिंग, है ना। उस फीलिंग को शैतान कंट्रोल करता है, समझ गए। इमोशन तो शैतान अभी कंट्रोल कर रहा है। इमोशन अच्छा है, लेकिन जब वो इमोशन पर गॉडली बन जाए तब अच्छा है। अगर वो इमोशन शैतान लीड करने लगे, वो फीलिंग को शैतान लीड करने लगे, तब वो डेंजर है। जब शैतान लीड करने लग जाता है उन चीज़ों को,
तो ये सारी लिस्ट होने शुरुआत हो जाती है। वचन सुनने के लिए नहीं होता है ना, प्रार्थना करने के लिए भी नहीं होता है। गुजरे आप सब लोग, है ना, संगति करने के लिए नहीं होता है ना। कई बार ऐसा लगता है आप चर्च नहीं जाएंगे, होता है। तो क्या हो गया, वो फीलिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। लेकिन यूसुफ के लाइफ में वो परमेश्वर को कंट्रोल होने के लिए दे रहा है, परमेश्वर को कंट्रोल, और वो अद्भुत हिस्सा था उसके लाइफ, है ना। और ये आगे कुछ चीज़ें मतलब इनके बारे में, इस हिस्सों के बारे में सोचा इस तरीके से आखिरी में, अपनी हालातों को परमेश्वर की इच्छा के हाथों में सौंपना। समझिए, जब ये चीज़ें हो तो अपनी उन हालातों को परमेश्वर की इच्छा के हाथों में सौंपना। जब हम इस तरह से सीखने लग जाते हैं, एक विश्वासी जब परिस्थितियां, हालातें आती, क्राइसिस आती हैं, जब लोगों के जीवन, जब मसीह के जीवन में एक क्राइसिस आए, हालातें गड़बड़ चलती हो, तो उस समय एक चीज़ करना सीखना बहुत अच्छा है, और वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर आप चाहे तो बनाएं, चाहे तो बिगाड़ें, है ना। क्यों? क्योंकि हाँ, आगे इस हिस्सा है कि हमारे जीवन के हालातों में जो चल रहा होता है वो परमेश्वर सब कुछ जानता है, और जो भी बैकग्राउंड में चलता है ना, वो सारा चीज़ें परमेश्वर को पता होता है, लेकिन हमको नहीं पता होता है। इसलिए ये अच्छा है कि परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर यशायाह का अध्याय 55 वचन नंबर 18, 55 अध्याय का वचन नंबर 8वीं पंक्ति में क्या बोला? मेरे विचार, है ना। पढ़ते हैं उस पंक्ति को आखिरी में, फिर खत्म करेंगे। यशायाह का 55 में वचन नंबर 8 में यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक मार्ग को जानता है, लेकिन हमें हर एक मार्ग को जानकारी नहीं है ना। हमें हर एक मार्ग की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के हर एक मार्ग के हिस्सों को उसको जानकारी है। हमारे जीवन के हर एक हालातें, हर एक क्राइसिस जो होती है, उन सारी चीज़ों को उस परमेश्वर के बारे में जानता है, परमेश्वर को जानता है, लेकिन हमको जानकारी नहीं। इसलिए अच्छा ये है कि उसके इच्छा के हाथों में सौंप दें और उसमें उसको रिसीव कर लेना। अय्यूब ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर ने सुख दिया, तो जब दुख दिया तो क्या हम उसको ना स्वीकारें? आप क्या अद्भुत वचन है, हॉलमार्क क्या बोल सकते हैं, अय्यूब की पुस्तक एकदम हॉलमार्क हिस्सा, क्राइसिस वाले हिस्सों में, है ना। ये देख सकते हैं, अय्यूब बोलता है कि जिस परमेश्वर ने दुख दिया, सुख दिया, क्या परमेश्वर ने दुख दिया तो स्वीकारना और उसमें बने रहना। दूसरा क्या, कि परमेश्वर के हाथ में सौंपना, परमेश्वर के पास निकलने के लिए रास्ता तैयार है। और वो लाइक जो आज चीज़ें चल रही हैं वो कल की तैयारी के लिए है, और हमारे लिए वो कल बेटर होगा, है ना। परमेश्वर के पास कल का जो हिस्सा है बहुत ही बेटर है ना, और उस तरीके से लेना है और उस तरीके से आगे बढ़ना है मसीह जी, गॉड को काम करना है। और इन हिस्सों में वचन में बने रहें, है ना। जब हालातें हो प्रार्थना करना, वचन, ये चीज़ों को छोड़ना नहीं है ना। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, और आराधना करना नहीं छोड़ना। जब इन चीज़ों
ये चीज़ें बनी रहती हैं और हर एक विश्वासी लाइक इस तरह चीज़ों में जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर निरुत्साहित नहीं होता। जो वचन, प्रार्थना, आराधना हमको उत्साहित रखेगी, हमारे जीवन को उत्साहित रखेगी। तो परमेश्वर हमारे जीवन, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही खास मकसद है ना, बहुत ही बड़ा मकसद, छोटा नहीं है ना। और उन सारी क्राइसिस जो होती है हमारे जीवन में, संकट कहा जाता है, वो सारे चीज़ों के लिए भी खास उद्देश्य से हो रही है। वो सारे हिस्सों का लाइक कहने का मतलब कि कुछ उद्देश्य से है, कुछ उद्देश्य से होते हैं, है ना, उद्देश्य से होते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल, हर कुछ, सब कुछ परमेश्वर को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, लेकिन हमको नहीं पता। इसलिए जब हो तो इन सारे हिस्सों में ये सवाल उठता है, क्या मैं इन चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, क्या मैं सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, या मैं बुरा रहा हूँ, या मैं शिकायत कर रहा हूँ। लेकिन जब हम इस तरह से जीने लग जाते हैं कि उन चीज़ों में जीना, परमेश्वर पर निर्भर होना, और वो सारी चीज़ों से ये सीखना कि परमेश्वर इसके लिए कहीं ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी रखा है मेरे लिए, और देन हम इंजॉय कर लेंगे। परिस्थितियाँ गड़बड़, फिर भी हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहेंगे, फिर भी छोटे छोटे प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, फिर भी हमारा आराधना करते रहेंगे जीवन के पास, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं राजा, इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। लॉर्ड, आज ये जो समय चल रहा है प्रभु, यस लॉर्ड, आप जानते हैं परमेश्वर, ये पेंडेमिक का जो परिस्थितियाँ बहुत सारे लोगों के जीवन को निराशा में डालते हैं। बहुत सारा हेल्थ लोगों का, बहुत सारे लोगों ने कई खास रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को खो दिया है प्रभु। लेकिन प्रभु आप हैं परमेश्वर, जब हम कठिन स्थितियों में होते, परिस्थितियों में होते हैं, तो परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए बना होता है परमेश्वर, क्योंकि आप हमको कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर आपके नाम से प्रभु, जो इस वीडियो को भी सुन रहे प्रभु, उनके भी जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु, मजबूत करना उनको प्रभु, दृढ़ करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे चर्च के हर एक फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय प्रभु, इस समय के अनुसार जो चीज़ें हो रही हैं, दृढ़ करना विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्यारे पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, जो आपने उस क्रूस पे हमारे लिए संपूर्ण काम किया प्रभु, उस कलवरी पे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आओ, मानसिक चंगाई प्रभु, यस लॉर्ड, आत्मिक चंगाई प्रभु, हाँ प्रभु, शारीरिक चंगाई भी लेकर आइए प्रभु। इस वीडियो को कोई सुन रहा होगा और शायद उनको ज़रूरत है चंगाई की प्रभु, कोई भी एरिया हो सकता है चंगाई की, तो प्रभु हम मांगते हैं कि आप छू कर प्रभु चंगाई दो परमेश्वर, आपके उस सामर्थ के द्वारा छू दो प्रभु लोगों के जीवन। यस लॉर्ड, आप जहाँ कहीं भी, जिस भी हालत में हैं, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास रख दो उन हिस्सों को जो आप नहीं हैंडल कर सकते हैं प्रभु। ये रहा मेरा जीवन, आप मदद करो इस जीवन में। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते। यदि आपने यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुने या पहले और भी सुने, लेकिन आपने
अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं। तो आज ये आपके लिए ये सुअवसर है, एक सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप उसको स्वीकार कर सकते हैं छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। और ये मेरे पीछे कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु आपके नाम में मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो बाइबल आपको ये गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं इसी क्षण में। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।